कोई भी मुश्किल मनुष्य से बड़ी नहीं, मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। अभी पूरा देश कोरोना जो है कोविड-19 के संक्रमण से पूरा देश गुजर रहा है और सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में समाज सेवी संस्थाओं की जो भूमिका होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और हमारे हिंदुस्तान में जो लोग हैं जिस तरीके से काम करते हैं, दूसरे के प्रति दर्द और संवेदनशीलता उनके पास में होती है। मारवाड़ी युवा मंच रायपुर रामसागर पारा में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और लोग जिस तरीके से गरीबों के लिए, जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं या जिनके पास में साधन नहीं है, उनके पास में खाना पहुंचाने की जो व्यवस्था कर रहे हैं, निश्चित रूप से सैल्यूट करते हैं। ऐसे ये भी जो प्रशासन के लोग हैं, डॉक्टर हैं और दूसरे लोग हैं, उनके साथ में ये समाज सेवियों का भी बड़ा योगदान है कि जो इस तरीके की सेवा कर रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच के साथ ही हमारे साथ में युवा मंच के साथी है नरेश अग्रवाल जी हैं, उसके अध्यक्ष कोषाध्यक्ष जो है शर्मा जी, शेखर शर्मा जी है। क्या कहोगे नरेश भाई, किस तरीके से कितने दिन से काम कर रहे हो आप लोग? नमस्कार सभी साथियों। जब से लॉकडाउन की प्रक्रिया चालू हुई है, करीब 24 तारीख से हमारा यह कार्य अनवरत जारी है और हम छोटी छोटी बस्तियों में या जो ट्रांसपोर्टर्स के बाहर में हाईवे के ऊपर जो लोग फंसे हुए हैं, जो अपने लिए खाने और भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, हम प्रयासरत होकर उनके लिए भोजन पैकेट बना करके और कुछ लोगों का सहयोग लेकर के भी उसको हम भोजन पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टर जो फंस गए हैं, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, क्या हमारी जनता तो देख नहीं पा रही, हम लोग वहां पहुंच नहीं पा रही, कितनी गाड़ियां खड़ी होंगी? गाड़ियां तो हजारों खड़ी है, बनपुरी तरफ जाएंगे, टाटीबंद तरफ जाएंगे और बहुत सी संस्थाएं और भी काम कर रही हैं। हम भी आगे बढ़ करके उस मतलब जब शुरुआत में लोग पहुंच पाना बहुत मुश्किल था, हम उधर पहुंचने की कोशिश किए और एक दूसरे से प्रेरित होकर लोग पहुंच रहे हैं। तो हमारा भी प्रयास है कि वैसे लोगों तक आप पहुंचने की कोशिश कीजिए, बट मेंटेन करिए सोशल डिस्टेंस को, बाहर बेवजह ना निकले, क्योंकि एक ऐसा संक्रमण है जो कि एक दूसरे से मल्टीपल्स होकर फैलता है। तो जरूरतमंद को सहायता करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, क्योंकि अगर पूरे देश महामारी के चपेट में होगी तो हम घर में बैठ के बच नहीं सकते। तो इसलिए हमारा जो सामाजिक दायित्व है उसको हमको निर्वहन करना है, लोगों को भोजन पहुंचाना अति आवश्यक है। सोशल डिस्टेंस में मेंटेन कर रहे हैं और इसके अलावा जो मास्क का भी कहा कि सरकार ने जो मास्क ही पहन के निकले हैं, सबको निकलना, उसमें हम क्या कर रहे हैं? मास्क इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो मुंह से निकला हुआ संक्रमण है किसी और से हम तक ना पहुंचे, इसके लिए सरकार जो कर रही है वो हम पहले दिन से, हम जो अपने युवा साथी हैं, हम लोग मास्क का टोटल जो है पहन करके हम निकल रहे हैं और लोगों तक भी हम बस्तियों में खाली समय में जब खाना नहीं बट रहा उस वक्त भी हम लोग जाकर के लोगों को समझाते हैं कि आप मास्क को पहनिए, कपड़ा पहनिए, गमछा बांधिए, कुछ भी प्रकार का कपड़ा बांध कर रहिए ताकि आपके एक दूसरे के मुंह से संक्रमण जो है एक दूसरे को ना फैले। एक रवि भाई बता रहे थे कि अभी बच्चों को जो है दूध, जो 1 साल तक के बच्चे हैं उसको दूध देने की अभी प्रक्रिया आपने शुरू की है, क्या कहेंगे रवि भाई? जी हाँ, ये एक विषम परिस्थिति है जिसके अंतर्गत सभी लोग अनाज का जो बांटने का कार्य कर रहे हैं, सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं, हर एक का ध्यान अनाज की ओर है। लेकिन हमने एक अनूठी पहल चालू की है मारवाड़ी युवा मंच के साथ सहयोगी संस्थाएं, भैंसथान सेवा समिति और आपका राम सप्ताह सेवा समिति, ब्राह्मण समाज, हम सभी मिल करके ये एक अनूठी पहल जारी की है कि जो जन्म से, जो 0 से लेकर के 1 साल के बच्चों को हमने छोटे पैकेट दूध का उपलब्ध कराने की कोशिश की। जहां तक जो अक्षम है, इस तरह का साधन नहीं जुड़ा सकते, रोज का 20-25 रुपए खर्च नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं और यहाँ पर हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे छोटे बच्चे जो बोल भी नहीं सकते हैं उन तक हम दूध की उपलब्धता प्रदान करें। बहुत अच्छा है, इस तरीके की समाज सेवी संस्थाएं काम करती हैं। लड़बो कोरोना से और जीतबो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने नारा दिया है। बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर बहुत कम संक्रमण का मामला देखने के लिए आया है और यहाँ पर जो हुए हैं लोग उनका इलाज भी हुआ है। सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, दूर रहिए, सोशल डिस्टेंस का भी पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। ज़्यादा जरूरत ना हो तो घर से बाहर भी ना निकलिए। आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ में जय जोहार। मेरे साथ में दिनेश साहू जी भी है, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।